हेलो बच्चों, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इस संदर्भ में देखेंगे कि जितने भी भूगोल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और जितने भी आपके लेसन वाइज जितने भी बनते थे क्वेश्चन वो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अब उसमें से छांट छांट के जितने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको कराएंगे। ठीक है, तो हम अगला बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर आपके तमिलनाडु में? अब जामनगर कहाँ है? अगर आपको ये पता होगा तो जामनगर का तेल शोधक कारखाना आपको बहुत आसानी से पता होगा, लेकिन जामनगर नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। अब बताइए कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? जामनगर में क्या है? तेल शोधक कारखाना है, तेल का कारखाना है। आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है वो है आपका गुजरात में। ठीक है, वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका गुजरात में। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या फिर आपका राजस्थान में है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तारापुर में क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र है। और ये परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, अर्थात तारापुर स्थान कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या फिर आपके चीन से? तो आपसे क्या कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से लगती है? नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर आपका चीन है? तो किस देश की सीमा पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, देश पूछा है। तो किस देश की सीमा आपके यहाँ बिहार से लगती है? तो क्या है? नेपाल है। ठीक है, एक तो देश है और तीसरा और बाकी जो है वो 3 राज्य हैं। ठीक है, एक है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और तीसरा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश और ये एक हो गया, हाँ एक हो गया झारखंड। आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, और एक जो है वो देश है। 3 राज्य हैं और एक देश है, तो चारों तरफ से ये बिहार को घेरे हुए हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, जौ, धान या फिर तिलहन? कौन है जो खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपकी इनमें से कौन होगी? गेहूं होगी या फिर धान होगी? आपको इसको देखना है। तो गेहूं जो होती है आपकी ये रबी की फसल होती है और जो धान होती है ये आपकी खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर धान लगेगी। और जो खरीफ की फसल होती है वो ज्वार होगी, बाजरा होगा, मक्का होगा। ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसल हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक, ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। मूंगफली, मूंगफली भी खरीफ की फसल है। अब अगला है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। प्रमुख रूप से कोयले का जो उत्पादन होता है वो भारत के किस राज्य में होता है? उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर आपके छत्तीसगढ़ में? तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है?
तो सर्वाधिक जो कोयले का उत्पादन होता है भारत में वो झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य पूछा है। अब सर्वाधिक चावल किस राज्य में होता है, या चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर आपके केरल में? तो चावल का उत्पादन जो मुख्य रूप से होता है वो कौन से राज्य में होगा? वो होता है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो मुख्य रूप से या सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और जो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका झारखंड में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति किस सन में शुरू हुई थी? 1965 में, 1967 में, 1966 में, या फिर 1968 में? तो भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 66 में, 67 में, 65 में, या फिर आपके 68 में? तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1966 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती जो कपड़ा बनता है उसका कच्चा माल है, अर्थात किससे सूती कपड़ा बनता है? जूट से, रेशम से, कपास से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये तो बहुत आसान है कि सूत कपड़ा उद्योग का कच्चा माल पूछ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कपास होगा। ठीक है, और सीमेंट किससे बनता है? तो वो चूना पत्थर से बनता है। ठीक है, कपास हो गया। रेशम से रेशम के वस्त्र बनेंगे। ठीक है, तो जो सूती वस्त्र बनेगा वो बनता है आपके कपास से। अगला क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशम के वस्त्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? लखनऊ है, पटना है, और कानपुर है, या फिर आपका भागलपुर है? तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशम का वस्त्र किस का जो प्रमुख केंद्र या प्रमुख राज्य कौन सा है? लखनऊ है, कानपुर है, पटना है, आपका भागलपुर है? तो रेशम के वस्त्र का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है भागलपुर में। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में, जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, या फिर आपके मुजफ्फरपुर नगर में? ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में। तो कहलगांव का जो तापीय विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? बताइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? भागलपुर में, बांका में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में? तो जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वो है आपकी भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। अब अगला क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? स्पेनिश से, इंग्लिश से, जापानी से, या फिर आपके चाइनीज से? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश से, इंग्लिश से, चाइनीज से, आपके जापानी से? तो सुनामी शब्द जो है वो एक जापानी शब्द है। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ उपयोग होता है? का उपयोग होता है, किस लिए होता है? दूर संचार के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, या फिर आपके दूरदर्शन के लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह ये किसके लिए होता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये होता है दूर संचार के लिए। ठीक है, दूर संचार में इसका उपयोग होता है। अगला है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पर? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ये या आपके पश्चिम बंगाल में? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पर? ये है आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या फिर आपके तमिलनाडु में? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है?
बताइए, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में चलती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या फिर आपके तमिलनाडु में? ये किस में चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है, या फिर आपका गोवा है? जितने भी फसल हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण फसल हैं, जैसे धान, गेहूँ, तिलहन, ये सब मैंने अच्छे से बताया है। इसकी से मतलब कि धान का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो गया, गेहूं का उत्पादक राज्य हो गया, और देश जो है वो भारत ही है। तो कौन कौन से जो देश हैं सर्वाधिक उत्पादक देश और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मुख्य आपके फसलों के, और दूसरा आपके जैसे लौह अयस्क हो गया और आपका कोयला हो गया। ठीक है, इसकी खाने कहाँ कहाँ से है? सोने की खान जो है वो कहाँ पर है? और जो जैसे सर्वाधिक जो जहाँ सबसे ज़्यादा सोना मिलता है वो कहाँ पर है? और सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा आपके ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है, या फिर आपका गोवा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, सब सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है। अब इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? क्या पूछ रहा है? इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़ में, सूखा में, एक मिनट, बाढ़ में, या फिर आपके सूखा में, या फिर भूकंप में, और या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बाढ़ में किया जाता है, सूखा में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इंफ्रारेड जो कैमरे का प्रयोग होता है वो भूकंप में किया जाता है। ठीक, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग भूकंप में किया जाता है। और भूकंप का जो अधिकेंद्र है, जो केंद्र है, ये सब देख लेंगे। ठीक है, अनुकेंद्र किसको कहते हैं, अधिकेंद्र किसको कहते हैं, इसको याद रखना है। और कितने पर, मतलब 7 पे 6 से 7 में क्या होता है कि स्केल में जो होता है, तो कितने पर अधिक भूकंप आएगा, कितने पर कम भूकंप आएगा, कौन सा होता है, तो सर्वाधिक हानि किस में होती है, तो वो स्केल नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो कहाँ है? मैंग्रोव वन का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है, सुंदरवन में है, पश्चिमी तटीय प्रदेश में है, या फिर आपके पूर्वोत्तर राज्य में है? तो मैंग्रोव वन का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, सुंदरवन में है, या फिर आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश में है, या फिर पूर्वोत्तर राज्य में है? बताइए, कहाँ पर पाया जाता है? अधिक मैंग्रोव वन का अधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में। आपका सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बना है बाघ के लिए। ठीक है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ये भी पूछता है कि किसके लिए है, तो बाघों के लिए। बाघ राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, या फिर उष्ण शुष्क जलवायु? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जलवायु पूछ रहा है, गेहूं और चावल की जलवायु आपको याद रखनी है। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण है, शीतोष्ण है, उष्ण आर्द्र है, या फिर उष्ण शुष्क है?
तो जो चावल होता है वो उष्ण और आर्द्र, गर्म और नम जलवायु होता है, ठीक है। और ये समशीतोष्ण जो होता है वो गेहूं के लिए होता है, ये था चावल के लिए, ठीक है। और गेहूं के लिए क्या होता है, थोड़ी शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये समशीतोष्ण या शीतोष्ण अगर आएगा तो किसके लिए होता है, गेहूं के लिए होता है, ठंडी में होता है गेहूं। और ये गर्मी में होता है, उष्ण और आर्द्र दोनों चाहिए, इसलिए खेतों में पानी अधिक चाहिए होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, बाक्साइट है, या फिर आपका लोहा है। सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख जो कच्चा माल है वो क्या है, अर्थात किससे सीमेंट बनता है, चूना पत्थर से बनता है, ग्रेनाइट से बनता है, बाक्साइट से बनता है, या फिर आपके लोहा से बनता है। सीमेंट का निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से, ठीक है। तो इसका जो कच्चा माल है वो है आपका चूना पत्थर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, रिहंद बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, आपका नरौरा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो जब आपसे लंबा बांध पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, हीराकुंड लगाएंगे, ठीक है, हीराकुंड। और सबसे बड़ा जो है वो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, सोना को, लोहा को, तांबा को, या फिर आपके मैग्नीज को। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ये कहा जाता है लोहा को, ठीक है। लोहा को क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी, ठीक। तो लोहा हर वस्तु में जो होता है, जितने उद्योग होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, लोहे का मिश्रण होता है, इसलिए इसको सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। और लोहा जो है सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त भी होता है, इसलिए भी इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। ठीक है, थोड़ा सा एक और देख लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक आपसे पूछता है कि दम घोटू गैस कौन सी होती है, ठीक है। दम घोटू गैस, ये कौन सी होती है, ये आपको पता होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड ये दम घोटू गैस होती है। और रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, अगर पूछता है आपसे रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जो है वो है आपका जमालपुर में, ठीक है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस का रिसाव हुआ था, जो गैस की वजह से फैक्ट्री चली थी, वो कौन सी गैस थी, अगर पूछता है भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो क्या लगाएंगे, भोपाल गैस त्रासदी। में गैस का रिसाव, तो ये कौन सी गैस थी, ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट।
और ये कैसी घटना थी, तो ये थी आपकी मानव जनित घटना थी। ठीक है, प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये कैसी थी, मानव जनित घटना थी, मानव की गलती से ही हुआ था। तो ये कैसी थी, मानव जनित घटना थी, या मानव के द्वारा की गई घटना थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भूकंप का जो सर्वाधिक, ठीक है चलिए इतना बहुत है। ठीक, तो आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। ठीक है, दमघोटू गैस किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। रेल वर्कशॉप जो आपका है वो जमालपुर में, भोपाल गैस त्रासदी एक मानव जनित घटना है, और इसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसो साइनाइड। ठीक है, तो चलिए आपके सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में आपके, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।